नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारा रेलवे संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में साथी हम लोग विज्ञान के टॉप एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में बार-बार पूछे गए हैं। तो बिना आपके समय को वेस्ट करते हुए डायरेक्टली प्रश्नों की चर्चा करते हैं। जो पहला प्रश्न है साथी आप सभी से पूछ रखा है, मनुष्यों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? जो साथी मनुष्य होते हैं, उनमें जो निकट दृष्टि दोष होता है, जैसे उनको पास की चीज़ जो जिसको कम दिखाई देती है, उनमें कौन-सा दोष होता है? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो किस नाम से जानते हैं साथी? मायोपिया। तो मायोपिया आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 2 ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? जो साथी चुंबकीय प्रवाह होता है, उसकी इकाई क्या होती है? तो बात करें चुंबकीय प्रवाह की इकाई की, तो साथी वेबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में वेबर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न साथ ही आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो आप इसको आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगला जो प्रश्न है वो आप सभी से पूछ रखा है, जो ग्रहों की गति के नियम की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? जो ग्रह साथी गति करते हैं, उसके नियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो बात करें साथ ही इसके करेक्ट आंसर की, तो केपलर होगा, क्योंकि ग्रहों की गति के नियम की खोज केपलर ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी में केपलर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथ ही करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, जूल में क्या मापा जाता है? दिए गए ऑप्शंस में से साथी जूल में क्या मापा जाता है? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की साथी, तो ऊर्जा होगा, क्योंकि ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ऊर्जा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति की इकाई क्या है? आप सभी को पता होना चाहिए साथी, जो कार्य करने की दर होती है उसको शक्ति कहते हैं। ये साथी आप सभी जानते होंगे, परंतु इसमें पूछ रखा है जो शक्ति होती है उसकी इकाई क्या होती है? तो शक्ति की इकाई क्या होती है साथी, यही आप सबसे पूछा है। तो शक्ति की इकाई वाट होती है। तो वाट आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 7 ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या कहलाता है? जो लेंस की क्षमता होती है साथी, जो उसका एसआई मात्रक होता है, वो क्या कहलाता है? दैट मीन उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग साथी डायोप्टर नाम से जानते हैं। दैट मीन जो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी में डायोप्टर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, ऑटोमोबाइल में एक उपकरण लगा होता है जो तय की गई दूरी को दर्शाता है, इसे आपको चुनना है। तो ऑटोमोबाइल में जो उपकरण लगा होता है साथी, जो तय की गई दूरी को दर्शाता है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे साथी हम लोग ओडोमीटर के नाम से जानते हैं। तो ओडोमीटर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, जो हाइग्रोमीटर होता है वो क्या मापता है? दैट मीन हाइग्रोमीटर किसका मापन करता है? तो किसका करता है साथी? ये आर्द्रता का मापन करता है हाइग्रोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए में आर्द्रता दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर साथी 10 ये आप सभी से पूछा है, बल्बों में प्रयुक्त जो टंगस्टन होता है, जो साथी बल्ब होता है उसमें जो प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट होता है, उसका गलनांक क्या होता है? तो बात करें साथी बल्ब में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट की गलनांक की, तो करीब करीब साथी आपका 3442 डिग्री सेल्सियस होता है। दैट मीन 3442 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? अगर बात करें साथ ही ओजोन का जो मतलब एक अणु होता है, उसमें ऑक्सीजन के परमाणु की तो कुल मिलाकर 3 होते हैं साथी। O3 के नाम से आपसे जानते हो, उसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3 होते हैं। तो यही पूछा है साथी, 3 आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, माणिक रत्न की रासायनिक संरचना क्या है? जो साथी माणिक रत्न होता है उसका जो रासायनिक संरचना होती है वो क्या होती है? तो बात करें साथी इसके करेक्ट आंसर की, तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका करेक्ट आंसर भी साथी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथी, एनटीपीसी 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, एसटीसी पूछा गया था। ये आप सभी से कह रखा है साथी, फुलरिन एक एलोट्रॉपिक रूप है। जो साथी फुलरिन होता है वो किसका एक एलोट्रॉपिक रूप होता है? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के, तो साथी वो कार्बन होगा, क्योंकि कार्बन का ही एक एलोट्रॉपिक रूप फुलरिन है। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी यानी प्रश्न नंबर 14 ये आप सभी से पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की, इनमें साथी सिलिकॉन ही केवल एक उपधातु है, बाकी शेष इनमें से कोई उपधातु नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी में सिलिकॉन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर साथी 15 ये आप सभी से पूछ रखा है, स्टील को सख्त करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? जो साथी स्टील होता है उसको सख्त करने के लिए दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी रासायनिक तत्व की साथी आवश्यकता पड़ती है? तो किसकी पड़ती है साथी? मैंगनीज की पड़ती है। किसकी? मैंगनीज की। तो मैंगनीज आपका ऑप्शन नंबर
ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कह रखा है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो साथी चींटी का डंक होता है उनमें कौन सा अम्ल होता है, कौन सा एसिड उसमें मौजूद होता है। तो साथी आप सभी को पता होना चाहिए मेथोनोइक अम्ल चींटी के डंक में मौजूद होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है मेथेनोइक अम्ल, तो ऑप्शन नंबर बी साथी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है एल्युमिनियम के अयस्क को क्या कहते हैं। जो साथी एल्युमिनियम होता है उसके अयस्क को हम लोग क्या कहते हैं। तो उसके अयस्क को साथी बॉक्साइट नाम से जानते हैं। तो बॉक्साइट आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक चिन्ह कौन सा है। जो साथी मैग्नीशियम है उसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, तो mg से दर्शाते हैं। ऐसा साथी आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम लिखिए। जो साथी इनमें से आपको 4 तत्व दे रखे हैं हर एक ऑप्शन में, इनमें आपको बताना है साथी जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं। दैट मीन वो तत्वों का आपको नाम बताना है। तो बात करें साथी इसके करेक्ट आंसर की, तो बेकिंग पाउडर में साथी हाइड्रोजन, सोडियम, ऑक्सीजन और कार्बन पाया जाता है। ऐसा साथी आपका केवल ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी आप सभी से पूछ रखा है सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो सेरीकल्चर है साथी ये जो शब्द है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सेरीकल्चर आप सभी को पता होना चाहिए साथी रेशम पालन से संबंधित होता है। जो रेशम पालन होता है उसी से संबंधित शब्द साथी आपका सेरीकल्चर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है। जो साथी बरगद का पेड़ होता है उसका वानस्पतिक नाम क्या है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, तो आपका फिकस बेगालेसिस हो जाएगा, क्योंकि जो बरगद का पेड़ होता है साथी उसका वानस्पतिक नाम फिकस बेगालेसिस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी निम्नलिखित में से कौन मिट्टी के नीचे नहीं उगता है। ध्यान से प्रश्न पढ़ोगे, आप एग्जाम में ऐसी गलती मत करना कि साथी प्रश्न कुछ और है और पढ़ो कुछ और। आप सभी से पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन मिट्टी के नीचे नहीं उगता है। तो कौन नहीं उगता है साथी, बात करें साथी जो टमाटर है ये मिट्टी के नीचे नहीं उगता है, ये मिट्टी के ऊपर उगता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। जब साथी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उस समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो उस समय साथी ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में ऑक्सीजन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है। इनमें से दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा साथी रोग है जो विषाणु से होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए छोटी चेचक जो है साथी विषाणु से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन नंबर बी में छोटी चेचक दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है आंवला किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। जो साथी आंवला होता है वो दिए गए ऑप्शन में से किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ है, तो विटामिन सी होगा, क्योंकि आंवला जो है विटामिन सी का समृद्ध स्रोत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी बीज का कौन सा भाग अंकुरण की जड़ बनता है। जो साथी अंकुरण होता है उसकी जड़ कौन सा भाग बीज का बनता है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, तो वो आपका रेडिकिल होता है जो अंकुरण की जड़ बनता है। तो रेडिकिल आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी निम्नलिखित में से कौन पाचक एंजाइमों में से भरी झिल्ली से बधी थैली है। दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन साथी पाचक एंजाइम होता है साथी जो उससे भरी झिल्ली से बंधी थैली होती है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही लाइसोसोम होगा, क्योंकि जो लाइसोसोम होता है साथी वो पाचक एंजाइमों से भरी झिल्ली से बंधी थैली है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 28। ये आप सभी से पूछ रखा है साथी कौन सी ग्राही हमारी जीभ पर विद्यमान है। इनमें से ऐसा कौन सा ग्राही है साथी जो हमारे जीभ पर विद्यमान होती है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, तो आपका रस संवेदी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का साथी आखिरी प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है कीड़े सांस लेते हैं। जो कीड़ा होता है साथी वो किसके जरिए सांस लेते हैं। तो किसके जरिए लेते हैं साथी, चमड़ी के जरिए सांस लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में चमड़ी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं साथी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।